सो गाइस, वेरिकोसिल और एट्रोफी दोनों साथ साथ एक आसपास आने वाली बीमारी है। और शायद वेरिकोसिल को सोचते समझते, गूगल में पढ़ते, डॉक्टर के कहते ये ज़रूर डर सताता है कि मैं कभी एट्रोफी में ना फंस जाऊं, मेरे को कभी टेस्टिकुलर एट्रोफी ना हो सके या ना हो जाए। तो ये डर बिल्कुल आपका सही है। एक्चुअली वेरिकोसिल के पेशेंट्स को एट्रोफी होता है, बट अगर मैं यहाँ पर रेशो की बात करूँ या अपना ख्याल ना रखने की बात करूँ तो ही हमने देखने को मिलती है कि ओवर द टाइम पीरियड आपका वेरिकोसिल आपकी एट्रोफी कर सकता है। और कुछ ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं जहाँ पर सर्जरी के बाद एट्रोफी हुई है। तो बट समझो इन सारी बातों को कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात समझना कि अगर आप वेरिकोसिल के पेशेंट हो तो डर होना भी चाहिए। एज ए डॉक्टर ज़रूर बोलता हूँ, क्योंकि अगर डर नहीं होगा तो आप उसके ऊपर एक्ट नहीं करोगे, और अगर एक्ट नहीं करोगे तो आपको आने वाला फ्यूचर आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये एक डर होना चाहिए, और डर एक्चुअली जेन्युइन होता भी है इसमें। सो समझना, वेरिकोसिल आपका बेसिकली ब्लड का रेशो कम कर देता है एज़ कम्पेयर टू आपके जो ऑलरेडी जो नॉर्मल बॉडी के डे टू डे की रूटीन में होता है, उससे थोड़ा सा लो कर देता है। अब क्या होता है, थोड़ा सा फंडामेंटल समझते हैं वेरिकोसिल में होता क्या है। समझ लो ये आपके टेस्टीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर दो सप्लाई हैं, एक आर्टरीज की सप्लाई और एक वेन्स की सप्लाई है। यहाँ से आर्टरीज की सप्लाई आ रही है और यहाँ से आपकी वेन्स की सप्लाई जा रही है। अब आर्टरीज की सप्लाई अगर प्रॉपर है तो टेस्टीज़ अपने न्यूट्रिशंस, अपनी सारी चीज़ें गैदर कर सकते हैं, क्योंकि आर्टरीज ही कैरी करती हैं आपका ऑक्सीडाइज ब्लड, मतलब जो न्यूट्रिशन कैरियर ब्लड आर्टरीज कैरी कर रही हैं, और वेन्स जो होती हैं वो आपका करती हैं डीऑक्सीडाइज ब्लड, जो आपके न्यूट्रिशन कैप्चर हो चुके हैं, ले चुके हैं, टेस्टीज अपना यूटिलाइज कर चुके हैं, उसके बाद बचा हुआ ब्लड जिसे हम कहते हैं, या गंदा खून जिसे आप बोल देते हो एक देसी भाषा में, ठीक है। अब क्या होता है, वेन्स के अंदर क्या होता है, ये आपका कैरियर है आपके गंदे खून को ले जाने का। अब यहाँ पर क्या होने लगी है, पूलिंग होनी चालू हुई है आपकी, किसमें, वेन्स में। आर्टरीज में कुछ डिफेक्ट नहीं आया, बट वेन्स में पूलिंग होनी चालू हुई है। अब वहाँ से ब्लड फ्लो करता हुआ ऊपर जाना चाहिए था, बट अब उसने क्या किया, वापस घूम के टूवर्ड्स टेस्टिकल्स में आना चालू हो गया। अब टेस्टिकल्स में जब वापस आना चालू कर दिया तो इसकी एक लिमिट है, टेस्टिस की क्या है, लिमिट है। अब लिमिट में ऐसा है कि जहाँ पर उसको ब्लड का फ्लो उधर से एग्जिट का रेशो नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, एंट्रेंस में भी धीरे धीरे लेगा। अब धीरे धीरे लेते लेते अब उसके पास क्या दिक्कत मिल गई है कि जहाँ पर उसका ब्लड का फ्लो ऐसे चलना चाहिए था, आर्टरी से आया, चलो चला गया, एग्जिट के पॉइंट की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड का फ्लो बिगड़ गया। अब जब ये बिगड़ा ब्लड का फ्लो, तो इसकी वजह से आर्टरीज से कैप्चर होने वाले न्यूट्रिशन या ऑक्सीडाइज ब्लड वो ढंग से नहीं ले पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी धीरे धीरे करके इसने अपनी मेहनत को कम करने के चक्कर में एट्रोफी करना स्टार्ट कर दिया, और अपने खाना ढंग से या भूखा होने की वजह से उसने अपने आप को छोटा करना चालू कर दिया। ये पूरा सिनेरियो होता है एट्रोफी होने का। अगर मैं वेन्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करूं आज से, कि जहां पर मेरे को ब्लड का फ्लो बेटर मिले, जिसकी वजह से क्या हो कि मेरी टेस्टीज अच्छे से न्यूट्रिशन गैदर कर पाएँ, इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि लेग रेसेस वाली एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करो। मैं आपके सामने पोस्टर भी दिखा रहा हूं, इस पोस्टर को सुबह शाम 2 टाइम करना ज़रूरी है, 15-15 मिनट अपने लिए निकालो, जिसकी वजह से आपके ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स एंटी ग्रेविटी चले और आपके वहाँ पर ब्लड के फ्लो की पूलिंग ना बन पाए और रिफ्लक्सेस ना क्रिएट हो पाए, जिसकी वजह से आर्टरीज का जाने वाला ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स द टेस्टिस ढंग से पहुंच पाए और वो अपने न्यूट्रिशन गैदर कर पाए और एट्रोफी में कभी जाए ना। तो ये एक एक्सरसाइज इतनी कारगर है जिससे आप अपने एट्रोफी को ज़िंदगी में बचा भी सकते हैं। तो इसीलिए आज से स्टार्ट कर दो, और यही एक्सरसाइज है जो आपकी फर्टिलिटी को भी हैम्पर होने से रोक सकती है, क्योंकि जब टेस्टिस के पास अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुँचे होंगे तो अपने स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को भी वो अच्छे से दे पाएगा। अगर उसके बाद न्यूट्रिशन पहुँचेंगे नहीं तो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को नहीं दे पाएगा, और वही लैक ऑफ न्यूट्रिशंस उसको फर्टिलिटी पे देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर हमारे स्पर्म काउंट कम बन रहे हैं, मोटिलिटी लो हो रही है, या फिर मॉर्फोलॉजी ख़राब हो रही है। तो इसीलिए समझो इस बात को कि एक्सरसाइज आपको अपने नॉर्मल रूटीन में लेकर आनी पड़ेगी, साथ ही साथ इसके ऊपर और अलग से काम करना पड़ेगा, जैसे डे टू डे की रूटीन में सपोर्टर पहन के घूमना, वज़न को ना उठाना, कॉन्स्टिपेशन अपने आप को बनने मत देना,
इसी के साथ पूरी डे टू डे की रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रिलैक्सिंग मोमेंट पे रहना और अपने पोस्टर्स को बार बार चेंज करते रहना, इन सब सारी चीज़ों पे मैंने पूरी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप जाकर देख सकते हो। मैं उन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, प्लीज़ जाकर विज़िट करो। और मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि वेरिकोसील हुआ है तो घबराओ मत, एट्रोफी से भी डरो मत, उसके लिए फ़ाइट करना स्टार्ट करो आज से, जिससे कभी भी आप ऐसी कंडीशन में ना पहुंचो जहां पर आपकी फर्टिलिटी हैम्पर हो रही है और जहां पर आपको कोई भी इशू आ रहा है। मैं ये इसलिए आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा है जहाँ पर पेशेंट एट्रोफी होने के बाद हमारे पास आते हैं, तो एट्रोफी होने के बाद हम उसको दोबारा साइज़ में नहीं ले जा सकते और दोबारा टेस्टिस की फंक्शनिंग वैसे नहीं बढ़ा सकते। हम बस इतना कर सकते हैं कि एट्रोफी अगर हो भी रही है तो रोकने पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं, और कभी कभार ऐसे भी पेशेंट होते हैं जहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रही होती एट्रोफी। तो इसीलिए परेशान मत हो, डरना नहीं, बस काम करना है अपने से, जिससे आप अपनी वेरिकोसील में एट्रोफी के कभी शिकार मत बनो और इसी के साथ साथ आपकी फर्टिलिटी कभी हैम्पर ना हो। तो प्लीज़ जाके विज़िट कीजिए, बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, प्लीज़ विज़िट कीजिए। इसी के साथ स्टे ट्यून दिस चैनल। मैं आपका दोस्त, आपका हमराज डॉक्टर हिमांशु धवन।